एक चीज और तेजस्वी जी ने शुरू की है, वो कहते हैं विक्ट्री बिहार में, फैक्ट्री गुजरात में। प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि जो है बुलेट ट्रेन गुजरात में चलती है, पैसेंजर ट्रेन जो है बिहार में चलती है। तो इस तरह के जो चुनाव के समय में जो इस तरह के बयान आ रहे हैं, इनको आप कैसे देखते हैं? ये चुनाव के समय के ही बयान है। मैं लालू प्रसाद यादव जी को पूछना चाहता हूं कि बरौनी का कारखाना किसके समय में बंद हुआ? उनके गठबंधन के समय में बंद हुआ, जो मोदी जी ने चालू किया जी। इतने सारे इथेनॉल बनाने के कारखाने किसके समय में लगे? मोदी जी के समय में लगे। पेट्रो रिफाइनरी किसके समय में आएगी? मोदी जी के समय में आएगी। पीएम मित्र पार्क, जिसके अंदर हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, टेक्सटाइल पार्क बना, वो किसके समय में बना? मोदी जी के समय में बना। और ये सारा बिहार का इंडस्ट्रियलाइजेशन जो बंद हुआ, वो किसके समय में बंद हुआ? लालू जी के समय में बंद हुआ। कानून और व्यवस्था के चलते बंद हुआ। नीतीश बाबू ने 20 साल तक कानून और व्यवस्था अच्छा सुधारा है। मोदी जी ने पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा, अब बिजली के कारखाने लग रहे हैं और अब उद्योग भी यहां आ रहा है, आईटी पार्क भी यहां बन रहे हैं और अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी यहां बन रहे हैं जी। राहुल गांधी ने जब यहां पर अपनी यात्रा शुरू की थी तो वोट चोरी यात्रा शुरू की और उसके बाद फिर वो थोड़ा विदेश चले गए और फिर वापस आए। वोट चोरी कितना बड़ा मुद्दा है? क्या आपको लगता है, उनका कहना यह है कि महाराष्ट्र और हरियाणा का चुनाव जो है आपने चोरी कर लिया उनसे, और बिहार में भी अब आप ऐसा ही करने वाले हैं? मेरी तो कई बार समझ में नहीं आता कांग्रेस पार्टी कैसे सोच रही है। अब कर्नाटक का वो कुछ प्रेजेंटेशन बता रहे थे। कर्नाटक में सरकार किसकी है? कांग्रेस की। कांग्रेस की है। तो क्या उन्होंने भी वोट चोरी करा है? हिमाचल का भी दिखा रहे थे। जहां तक बिहार का सवाल है, वोट चोरी का यात्रा इसलिए निकाला कि यहां से चुनाव आयोग के अभियान के कारण मतदाता सूची से घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकाला जा रहा था। मैं बिहार की जनता को पूछना चाहता हूं कि बिहार की मतदाता सूची में घुसपैठियों का स्थान होना चाहिए क्या? हमारा मत तो बहुत स्पष्ट है। देश में किसी भी घुसपैठिए को वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। और ये लोग घुसपैठ भी इसलिए होने देते हैं और घुसपैठियों को प्रोटेक्ट भी इसलिए करते हैं कि घुसपैठियों को वो अपनी वोट बैंक मानकर चलने। राहुल बाबा, जितना यात्रा निकालना है इतना निकालो। इस देश से घुसपैठियों को एक एक कर चुन चुन कर भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार बाहर करेगी, ये हमारा संकल्प है। तो इस एसआईआर एक्सरसाइज जो बिहार में हुई, उसमें भी काफी घुसपैठिए पकड़े गए, निकाले गए हैं। देखिए, मतदाता सूची से काफी लोग निकाले गए हैं। कौन निकला है? जो अपने नागरिक होने का प्रमाण नहीं दे पाया वो निकला है जी। तो भारतीय नागरिक होते तो अपना प्रमाण दे ही देते। मुझे या आपको कोई तकलीफ नहीं है जी। हमें जो पूछेंगे हम जवाब देंगे, अपना डॉक्यूमेंट्स देंगे। मगर जो वोट कटे उसमें से सिर्फ 3 ही अपील आया है। अगर अन्याय हुआ है तो अपील होता है या नहीं होता जी। इसका मतलब कि जो कटे हैं वो सच अर्थ में भारतीय नागरिक नहीं थे, उनके ही नाम कटे। अब जैसे जैसे चुनाव पास आता जा रहा है, पर्सनल अटैक बढ़ने शुरू हो गए हैं। अभी राहुल जी ने आज कुछ मोदी जी के बारे में कहा है कि वोटों के लिए मोदी जी कुछ भी करेंगे। अगर आप बोलोगे तो स्टेज में नाचकर भी दिखाएंगे। हमारे संग बघेल जी यहाँ आज दिन में जुड़े हुए थे। बघेल जी ने कहा मोदी जी किसी भी स्तर तक जा सकते हैं वोटों के लिए। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, तो अब राहुल जी का सवाल है, इनका स्तर कितना नीचे उनको गिराना है। मगर राहुल जी चुनाव में मोदी जी का विरोध करते करते, मोदी जी को अपमानित करते करते छठ मैया का अपमान कर बैठे हैं, वो उनको मालूम नहीं है। आज कुछ बोला है उन्होंने जी। पूरे देश में छठ के पर्व के दिन छठ मैया का पूरा देश मन से प्रार्थना भी करता है, अर्घ्य भी देता है,
और उसका प्रसाद भी ग्रहण करता है। अगर मोदी जी छठ के त्योहार का सम्मान करते हैं और उनको वो नौटंकी दिखता है, तो राहुल जी मोदी जी का अपमान नहीं कर रहे हैं। राहुल जी ने छठ मैया के सारे भक्तों का अपमान किया है, बिहार और पूरे पूर्वांचलियों का अपमान किया है। और मैं मानता हूं इस चुनाव में बिहार चुनाव में उनको इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और दूसरी बार, ये कोई पहली बार मोदी जी का अपमान नहीं कर रहे हैं। ढेर सारे, मैं तो रिपीट भी नहीं कर सकता, कितनी बातें स्तर गिराकर कांग्रेस पार्टी ने मोदी जी के लिए की है। इनकी माताजी तक को अपमानित करने का प्रयास किया है। परंतु जितनी बार कांग्रेस ने मोदी जी का अपमान करने के लिए स्तर गिराकर बात करी है, हर बार वो स्तर गिरे हुए कीचड़ में से कमल बहुत अच्छे तरीके से खिलकर बाहर आया है। मुझे पूरा विश्वास है बिहार के इस चुनाव में छठ मैया का अपमान और नरेंद्र मोदी जी का अपमान, दोनों को बिहार के मतदाता भूलेंगे नहीं। मतदान के दिन 6 तारीख और 11 तारीख दोनों दिन यूपीए गठबंधन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जैसे ही महागठबंधन में तेजस्वी जी मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में सामने आए, उधर लारा घोटाला के भाई कहां पर बनना कहां है? नहीं, मतलब उन्होंने तो अपना कैंडिडेट घोषित तो किया है। सबको आपको भी बना सकते हैं, मगर ना बहुमत मिल रहा है ना मुख्यमंत्री बनाना है। उनका ख्याली पुलाव पका रहे हैं भाई। तो उनका कहना यह है कि जैसे ही उनका नाम घोषित हुआ, वैसे ही लारा घोटाला के चक्कर में दिल्ली में जो है कार्यवाही शुरू हो गई है। उसको कहते हैं ये कि ये विच हंटिंग है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आपको थोड़ा स्टडी करना चाहिए वो केस का। वो बहुत पुराना एफआईआर है और कार्यवाही शुरू नहीं हुई। कार्यवाही कब की चल रही है? कानूनी कार्यवाही में, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक स्टेज आता है जब चार्ज फ्रेम किया जाता है, और कब के चार्ज फ्रेम के खिलाफ स्टे लेकर बैठे थे, इसलिए सेशन कोर्ट चार्ज फ्रेम नहीं कर पाता था। अब स्टे उठ गया, इसलिए चार्ज फ्रेम हो गया। वो कोइंसिडेंट है। और उनके खिलाफ तो इतने केस है। आज भी लालू जी सजायाफ्ता व्यक्ति है, बेल पर है। कहां नया केस रजिस्टर करने की जरूरत है? ढेर सारे केस हैं। वक्फ कानून भी अब इस समय चुनाव के माहौल में उछल रहा है। तेजस्वी जी ने, कांग्रेस ने, सबने कहा है कि पावर में आते ही जो है इसको हम डस्टबिन में डाल देंगे। क्या ना वो संविधान समझते हैं ना कानून समझते हैं। मैं इसकी डेप्थ में जाना नहीं चाहता, परंतु मैं बिहार की जनता और देश की जनता को जरूर कहना चाहता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद संसद में है, वक्फ कानून के सुधार को आंच नहीं आएगी। वो भारतीय जनता पार्टी का वादा है।